देखो अभी कल का क्वेश्चन अपन देखते हैं ना। कल का क्वेश्चन होमवर्क का कल का क्वेश्चन ये था कि एक पर्सन कुछ स्टार्टिंग पॉइंट से ईस्ट की तरफ जा रहा है, फिर नॉर्थ की तरफ मुड़ा, वहां पे दिस इज द स्टार्टिंग पॉइंट। पहले कितना चला ये 10 मीटर ए तक, और फिर यहाँ से ईस्ट से नॉर्थ की तरफ मुड़ा। आपने करा दिया शायद। नहीं कराया नहीं था, मैंने हिंट दिया था, उसके बाद बोला था कि आप लोगों को सॉल्व करना है, तो मेरा ये था कि आ गया कि नहीं है आंसर। ठीक है, तो ये यहां से यहां तक आर वेक्टर इज द रिजल्टेंट, मतलब डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ये आएगा इसका, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट हियर। तो डिस्प्लेसमेंट एक्चुअल में वेक्टर क्वांटिटी है, तो आपको पूरा निकालना पड़ेगा, मतलब ये एंगल निकालना, फिर या फिर ये वाला एंगल निकालना है। अगर ये चाहिए तो अल्फा आप निकाल लो। और यहाँ पे ये कितना चला था 5 मीटर और चला था। तो सपोज दिस इज ए वेक्टर एंड दिस इज बी वेक्टर हेयर। तो रिजल्टेंट वेक्टर इज सम ऑफ ओ ए प्लस ए बी वेक्टर। ठीक है, एंड देन अब इसका मैग्नीट्यूड हमें कैलकुलेट करना है। तो मैग्नीट्यूड का फार्मूला आएगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2ab कॉस थीटा। और इसके बाद अब आपको वैल्यू पुट करना है यहाँ पे। ठीक है, इसके बाद वैल्यू पुट करके आंसर निकालना है। इसके बाद वैल्यू पुट करना है। वैल्यू किस तरह से पुट करना है यहाँ पे, r इक्वल्स टू अंडर रूट ए की वैल्यू 10 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 10 इंटू 5 इंटू कॉस 37। और cos 37 की वैल्यू क्या होती, कल मैंने वो एक ट्रायंगल बना के बताया था। अगर ये एंगल 37 ये 90 है, ये 53 डिग्री है, तो ये 3 ये 4 और ये 5 होता है। तो cos 37 इज 4/5। So this is under root 100 plus 25 2 into 10 into 5 into this is 4/5 cos 37। तो ये 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा। So displacement will be 125 plus 20 into 4 80 under root 205 meter is the displacement of person from starting point। तो स्टार्टिंग पॉइंट से ये इसका डिस्प्लेसमेंट आ गया 200 रूट 205 मीटर, मतलब 14 पॉइंट समथिंग आएगा इसका आंसर। ठीक है ना, अरे 14 कुछ आएगा, आया ना। हाँ हाँ सर। सर यही है। हाँ, इतना आया था कि नहीं। हेलो सर पर मैंने ऐसा नहीं किया और कैसे करती है। सर, वहां से डायरेक्ट परपेंडिकुलर ले लिया, फिर वो राइट एंगल ट्रायंगल बन जाता है। हाँ और फिर 10+4 वहां पे जो आपने हिंट दिया था ना, वही किया, फिर वहां पे 10 प्लस अच्छा फोर डायरेक्ट, 14। हाँ तब भी आ जाएगा, ठीक है तब भी चलेगा। 10 अल्फा इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा अभी यहाँ पे। अब 10 अल्फा की वैल्यू निकालना है, तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा साइन 37 डिग्री अपॉन कॉस 37 डिग्री। और अल्फा 10 के साथ में तो यहाँ पे आप लिखोगे बी और ए ऐड करना है। तो बी की वैल्यू 5 और साइन 37 होगा 3/5 डिवाइडेड बाय ए की वैल्यू कितनी है आपके पास में 10 प्लस 3। बी की वैल्यू है 5 इंटू 4/5। तो ये 5 से 5 कैंसिल, ये 5 से 5 कैंसिल, 3/14 is the answer। So alpha is equals to 10 inverse 3/14। तो जो डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन है वो इतने डिग्री का एंगल बन रहा है, इधर से ईस्ट से नॉर्थ की तरफ, तो ये भी बताना पड़ता है पूरा। समझ गए। हेलो, समझ गए या नहीं। हाँ सर। हाँ ओके, अभी इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग। एक मिनट, ये पेज नंबर 1 है होमवर्क का, कल का होमवर्क था ये। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। ले लिए, इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लिए बेटा। हाँ सर।
हाँ सर। ओके देन अब आगे बढ़ते हैं, मैं मिटा दूं इसको। हाँ सर। नेक्स्ट पेज नंबर 2। अभी देखो, हाँ एक क्वेश्चन और ले रहे हैं अपन। क्वेश्चन ये है कि ये वेक्टर ए है, ए इक्वल्स टू 6 मीटर है, सपोज 6 मीटर पर सेकेंड, या इसको मैं लिख दूं यहाँ पे, ये v1 वेक्टर है और ये है v2 वेक्टर, और एंगल अभी 60 डिग्री का है इसके बीच में, एंड दैट इज 4 मीटर पर सेकेंड। दिस पॉइंट इज O here, दिस पॉइंट इज A, दिस पॉइंट इज B। आपको क्या करना है यहाँ पे, फाइंड वेक्टर v12 मतलब वेलोसिटी ऑफ 1 विथ रिस्पेक्ट टू 2। मतलब आपको क्या निकालना है, v1 माइनस v2 निकालना है यूजिंग दिस डायग्राम। इस डायग्राम के अकॉर्डिंग आपको v1 माइनस v2 निकालना है। कैसे निकालोगे, एक वेलोसिटी दी हुई है, ठीक है, v1 माइनस v2। तो एक्चुअल में मैंने वेक्टर का डिफरेंस नहीं बताया है, बट वेक्टर का जो डिफरेंस होता है ये एडिशन का ही पार्ट है। v1 प्लस ऑफ माइनस v2 आप इसको लिख सकते हो, ठीक है ना, v1 प्लस ऑफ माइनस v2। तो v1 प्लस ऑफ माइनस v2 ये किसके इक्वल आएगा, आप अगर डायग्राम पे देखें यहाँ पर, अगर इस डायग्राम को देखें यहाँ पे, तो v2 इस साइड पे है, तो फिर माइनस v2 कहाँ पे आएगा आपका, दिस इज माइनस v2 वेक्टर। तो अब आपको किसको ऐड करना है, v1 और माइनस v2 को ऐड करना है, v1 और माइनस v2 को। तो जब आप इसको ऐड करोगे तो यहाँ पे आपको नीचे पैरेललोग्राम ड्रॉ करना पड़ेगा। मैं इसको ऊपर लिख देता हूँ, दिस इज ए पॉइंट एंड दिस इज v1 इज इक्वल टू 6 मीटर पर सेकंड। ये नोटेशन गलत लिखा है यहाँ पे क्योंकि एरो नहीं लगाना था, डायरेक्शन के साथ में था, ठीक है, मैंने लिख दिया यहाँ पे। ओके, तो ये माइनस v2 इधर आ गया, और v1 के साथ में अब एंगल कितने का बचा, यहाँ पे 120 डिग्री का एंगल बचा। तो यहाँ पर आप एक पैरेललोग्राम ड्रॉ करोगे और फिर इसमें रिजल्टेंट आपको लिखना है। तो ये जो रिजल्टेंट आएगा, दिस इज द रिजल्टेंट वेक्टर v12। v12 मतलब क्या है, v1 माइनस v2 या v1 प्लस ऑफ माइनस v2। तो एक्चुअल में ये जो v12 है, v1 और प्लस ऑफ माइनस v2 का पार्ट है ये। तो और यहाँ से फिर आप एंगल भी फाइंड आउट कर सकते हो कि कितना आएगा। तो मैंने डिफरेंस ऑफ वेक्टर नहीं बताया, एक्चुअल में वेक्टर का डिफरेंस एडिशन ही होता है। वेक्टर का जो डिफरेंस है, जैसे आप a माइनस बी कर रहे हो, तो अल्टीमेटली आप ऐड ही करते हो, किसको ऐड करते हो, फर्स्ट वेक्टर प्लस ऑफ नेगेटिव वेक्टर ऑफ सेकंड वेक्टर। तो यहाँ पे ये माइनस v2 वेक्टर है, ये नीचे की तरफ, क्योंकि v2 इधर है ना। और अगर मान लो उल्टा होता है, यहाँ पे v2 माइनस v1 करते, तो v2 तो आपका यही रहता, v1 इधर चला जाता, माइनस v1 अपोजिट डायरेक्शन में आ जाता, फिर आप रिजल्टेंट निकाल लेते। समझ गए या नहीं, कोई डाउट है? अब कैलकुलेशन देखते हैं अपन यहाँ पे। तो इसका जो मैग्नीट्यूड आएगा v1 माइनस v12 का, दिस इज गिवन बाय v1 स्क्वायर प्लस, देखो वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होता है, जैसे v2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड और माइनस v2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम ही रहेगा और नेगेटिव वैल्यू नहीं आएगी, ध्यान रखना। वेक्टर और उसके नेगेटिव वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम होता है। तो यहाँ पर v2 स्क्वायर प्लस 2v1 v2 और cos थीटा हम रखेंगे। अब वैल्यू पुट करते हैं अपन, v1 की वैल्यू कितनी है, 6 स्क्वायर
V2 की वैल्यू कितनी है? V2 की वैल्यू 4 है, मैग्नीट्यूड है ये बेसिकली, तो दिस इज 4 स्क्वायर। यहाँ पे गलती मत करना, यहाँ माइनस साइन मत लगा देना, तो मैग्नीट्यूड का स्क्वायर है ये, क्योंकि किसी भी वेक्टर का अगर मैग्नीट्यूड का आप स्क्वायर कर रहे हो, V1 या फिर माइनस V2 का स्क्वायर कर रहे हो, ये सिंपली V2 स्क्वायर बचेगा, मतलब पॉजिटिव वैल्यू बचेगी। और फिर 2 इंटू 6 इंटू 4 इंटू, अब क्या लिखोगे कॉस में? 60 लिखोगे कि 120 लिखोगे? 60 120 लिखोगे या 120? यहाँ पे इन दोनों के बीच में कितने डिग्री का एंगल है? V1 और माइनस V2 के बीच में एंगल है 120 का, तो यहाँ पर आपको लिखना है 120 डिग्री, cos 120। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप, नॉट 60 डिग्री। V1 और V2 के बीच में 60 डिग्री का एंगल है, V1 और माइनस V2 के बीच में 120 डिग्री का एंगल है, समझ गए? तो अब इसको आप यहाँ पे सॉल्व कर देंगे, तो 6 6 जा 36 प्लस 16 प्लस 2 इंटू 24, और cos 120 होता -1/2। ये टर्म हो गया आपका कैंसिल, और ये 16 और 52 -24 सॉल्व करने पे कितना बचेगा? यहाँ पे 12 में से 4 गया 8, और 4 में से 2 गया 2, 28 मीटर, √28 मीटर पर सेकंड, मतलब 5 पॉइंट कुछ आ जाएगा इसका आंसर, ठीक है। एंड देन आपको ये एंगल अगर चाहिए यहाँ पे tan अल्फा, तो tan अल्फा की वैल्यू आप किस तरह से लिख देंगे? यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा, और अल्फा V1 के साथ में है, तो ये V2 फिर V2 प्लस V1 आपको लेना है। V2 की वैल्यू कितनी आपकी 4, और यहाँ पे साइन 60 नहीं लेना, आपको ये 120 डिग्री वाला एंगल लेना। तो दिस इज 120 अपॉन कितना आएगा? ये 6 प्लस 4 cos 120, और इस स्टेप को आपको सॉल्व कर लेना। तो इससे क्या निकल जाएगा? आपका अल्फा कैलकुलेट हो जाएगा, समझ गए या नहीं? हेलो, देख लो बेटा। सर हाँ, इसको क्या करो आप लोग, लिखो कॉपी में, मैं रुकता हूँ थोड़ा, तो उससे आपको और ठीक है। अगला क्वेश्चन एक और देता हूँ, उसको सॉल्व करना तुम लोग। पेज नंबर 3, ठीक है। देखो ये जो क्वेश्चन है, ये इसमें डिफरेंस का कैसे यूज करते हैं, मैं एक एग्जांपल वैसा ही लेता हूँ यहाँ पे। इफ स्पीड ऑफ रेन is VR is equals to 8 meter per second. This is the speed of rain. And if a man running from west to east, इसको 6 कर देते हैं, west to east with speed 8 meter per second, then find the direction of rain appeared to man. उस आदमी को जो बारिश है वो कैसे दिखेगी, किस डायरेक्शन से आते हुए दिखेगी, ये क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन समझ गए आप लोग? बारिश भी हो रही है और वो आदमी भी दौड़ रहा है, किधर दौड़ रहा है? वेस्ट से ईस्ट की तरफ दौड़ रहा है विद स्पीड 8 मीटर पर सेकंड। तो उसको क्या लगेगा? और ये जो सिचुएशन है आपने कई बार फील किया होगा, अगर आप रोके तो आपको ऐसा लगेगा बारिश तो सीधी नीचे आ रही है, और जब गाड़ी ड्राइव करते तो हमको ऐसा लगता है अरे मेरे सामने से कैसे आ रही है, होता है कि नहीं ऐसा? हाँ सर।
हाँ, तो ये क्वेश्चन को भी हमको वैसे ही देखना है यहाँ पे, ठीक है। फाइंड द डायरेक्शन ऑफ रेन अपीयर्ड टू मैन, मैन को कितना अपीयर हो रही है। तो यहाँ पे देखो मैं हिंट देता हूँ, फिर आप लोग इसका सॉल्यूशन करना। हिंट ये है, पहले तो आप फ्रेम बना लो। बारिश का जो डायरेक्शन होता है वो हमेशा वर्टिकल डायरेक्शन होता है, मतलब बारिश आपको कैसी दिखेगी यहाँ पर, वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में दिखेगी, ये इस तरह से आएगी। दिस इज द वेलोसिटी ऑफ रेन। और इस इधर पे आप वेस्ट ले लो और इधर पे आप ईस्ट ले लो। जो मैन है वो ईस्ट की, वेस्ट से ईस्ट की तरफ दौड़ रहा है। सो दिस इज द वेलोसिटी ऑफ मैन। इसकी वैल्यू है 6 मीटर पर सेकेंड और इसकी वैल्यू है 8 मीटर पर सेकेंड। ये ईस्ट डायरेक्शन है। लेकिन आपको क्या निकालना है, आपको क्या निकालना है क्वेश्चन में, हेलो, आपको क्वेश्चन में क्या निकालना है, डायरेक्शन ऑफ रेन अपीयर्ड टू मैन। मैन को रेन का डायरेक्शन कैसा अपीयर होगा, मतलब हु इज द ऑब्जर्वर, मैन इज द ऑब्जर्वर। किसको ऑब्जर्व कर रहा है, रेन को ऑब्जर्व कर रहा है। तो आपको करना क्या है यहाँ पे, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, दिस इज द वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन आपको फाइंड आउट करना है, क्योंकि ऑब्जर्वर कौन है, मैन है। तो मैन के रिस्पेक्ट में रेन की वेलोसिटी आपको फाइंड आउट करना है। So this is velocity of rain minus velocity of man, मतलब velocity of rain plus of minus of velocity of man, ये ऐसा बनेगा। अभी समझ गया या नहीं, हेलो, अभी ट्राई करोगे इसको। हाँ सर। ठीक है, चलो हाँ, ट्राई सर। करो। इतना हिंट दिया मैंने, ट्राई करो। इतना हिंट दिया हूं, ट्राई करो। कैसे करना आगे, इसमें किसके डायरेक्शन को रिवर्स करना पड़ेगा आपको। यहाँ पर एंगल 90 डिग्री का है, तो हमारा काम थोड़ा सा आसान है। इसमें आपको ये डायरेक्शन को रिवर्स करना पड़ेगा। दिस इज माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ मैन। एक्चुअल ये माइनस वाली हो गई, तो आपको ये फाइंड आउट करना था वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन, मतलब इसको ऐड करना है। तो दिस इज द वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन। उसको, जो पर्सन है उसको ऐसा लगेगा कि जो बारिश है वो इधर से आ रही, ऐसी आ रही है, ऐसे ही होगा ना। पर्सन को क्या लगेगा, बारिश ऐसे सामने से आ रही है। अरे समझ गए, हाँ सर। ये वाले डायरेक्शन हाँ, में सर। लगेगा। तो आप वर्टिकल से ये एंगल देख सकते हो यहाँ पे कि वर्टिकल से ये एंगल ईस्ट की तरफ कितना झुकेगा, है ना। तो अभी ये रिजल्टेंट चाहिए और यहाँ पर भी एंगल 90 डिग्री का है। तो अगर एंगल 90 डिग्री का तो आप डायरेक्ट कैलकुलेट कर लो, मैग्नीट्यूड निकाल लो यहाँ पे, वी आर स्क्वायर प्लस वी एम स्क्वायर टू वी आर वी एम कॉस थीटा। तो ये वैल्यू कितनी हो गई आपकी, 8 स्क्वायर प्लस, सॉरी, दिस इज 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 8 इंटू 6 इंटू कॉस 90। और कॉस 90 जीरो होता तो ये वाला टर्म हट जाएगा और आंसर कितना बचेगा, 10 मीटर पर सेकेंड। तो उसको कितना लगेगा, ये वाली वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड है। वैसे भी सीधा सीधा पाइथागोरस थ्योरम जैसा अपने को दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। और 8 और 6 का आप सिंप्लीफाई करोगे, पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो आंसर कितना दिखेगा आपको, 10 मीटर पर सेकेंड दिखेगा। मतलब उस पर्सन को बारिश इस तरह से आते हुए दिखेगी और उसकी स्पीड उसको कितनी लगेगी कि ये 10 मीटर पर सेकेंड है। समझ गए या नहीं, क्लियर हो गया अभी। हाँ सर। एंगल देख लो अभी, एंगल tan अल्फा
tan अल्फा मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर हो गया इसका 8 और बेस हो गया 6, तो दिस इज 8/6 मतलब 4/3, तो अल्फा की वैल्यू 10 की वैल्यू 4/3 होता है 53 डिग्री पे। तो उसको ये लगेगा कि जो बारिश है वो वर्टिकल से ईस्ट की तरफ 3 डिग्री के एंगल से आ रही है। बारिश सामने वर्टिकल से ईस्ट की तरफ 53 डिग्री से आ रही है, उसको फील होगा, ये उसको ऑब्जर्व होगा। समझ गए या नहीं? हेलो, समझ गए? हाँ सर। अभी बोलो। सर एक बार डायग्राम एक्सप्लेन करना। अच्छा ठीक है, पहले तो आपको ये निकालना है क्वेश्चन में। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि फाइंड द डायरेक्शन ऑफ रेन अपीयर्ड टू मैन। ये नॉर्मली हमको फील होता है, हम खड़े हैं तो बारिश हमारी बिल्कुल सीधे गिर रही होती है, और अगर अपन दौड़ने लगे तो बारिश कैसी फील होती है हमको, यार ये तो सामने से आ रही है। गाड़ी चलाते तो ऐसा लगता है कि ये बारिश सामने से कैसे आ रही है। सो दैट इज ड्यू टू रिलेटिव मोशन, ये रिलेटिव मोशन के कारण ऐसा हमको फील होता है। तो आपको अल्टीमेटली करना क्या है यहाँ पे, वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन यहाँ पे आपको फाइंड आउट करना है। तो ये ऑलरेडी अपन ने पढ़ा हुआ है कि भाई क्या करते हैं, हमको जिससे और जिससे ऑब्जर्व करते हैं उसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं अपन कॉमन उसके रिस्पेक्ट में। तो डायग्राम में क्या भाई, रेन का डायरेक्शन आपको किधर लेना है, विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड वर्टिकली डाउनवर्ड। मैन का डायरेक्शन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड वेस्ट से ईस्ट की तरफ हो गया। आपको फाइंड आउट ये करना है, ये इसका मतलब आपको वेलोसिटी ऑफ रेन प्लस ऑफ माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ मेन लेना है। तो मैन की एक्चुअल वेलोसिटी है, तो इसका डायरेक्शन रिवर्स कर दिया अपन ने, माइनस vm ले लिए, तो ये बन गया vrm। यहाँ पे आपने रेक्टेंगल ड्रॉ कर दिए, तो ये vrm हो गया, मतलब उस पर्सन को रेन इस डायरेक्शन पे अपीयर होगी ऐसे, मतलब वर्टिकल से ये एंगल उसको दिखेगा यहाँ पे। समझ गए भाई, आया ना? हेलो, यस सर। हाँ, अभी इस पेज का भी स्क्रीनशॉट ले लो बेटा जल्दी से। इस पेज का भी स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिए? सर अगर वो एक्स एक्सिस पर लिखना रहता तो उसको अपन हॉरिजॉन्टल से 37 डिग्री साउथ बोलते या ईस्ट? नहीं, साउथ का तो काम ही नहीं आएगा ना। देख यहाँ पे वर्टिकल डायरेक्शन ऐसा रहेगा तुम्हारा, है ना? और देख ये जो पेन, ये हॉरिजॉन्टल, तो आपके सारे डायरेक्शन हॉरिजॉन्टल हो गए ना, ये भी हॉरिजॉन्टल, ये भी हॉरिजॉन्टल, ये भी हॉरिजॉन्टल है। लेकिन वर्टिकल डायरेक्शन एक ही होता कभी भी। यहाँ पे वर्टिकल का मतलब यही है, ये हॉरिजॉन्टल है, ये हॉरिजॉन्टल है, ये हॉरिजॉन्टल है, ये भी हॉरिजॉन्टल है, बट वर्टिकल डायरेक्शन इज ओनली दिस। अभी समझ गए? तो जब भी वर्टिकल और फिर इसके लिए क्वेश्चन बनते हैं आपके, जिसमें नॉर्थ ईस्ट और साउथ वेस्ट आता है, तो एक कंफ्यूजन होती है, यार यहाँ तो हम नॉर्थ लेते आए थे, नहीं इसको वर्टिकल लिए, तो यहाँ पे नॉर्थ और साउथ ऐसा आएगा अंदर, मतलब पेज से बाहर और अंदर की तरफ आएगा। समझ गए या नहीं? हेलो, समझ गए? सर वो जो आपने बोला 50 डिग्री ईस्ट फ्रॉम वर्टिकल, तो उसी को 50 डिग्री वेस्ट फ्रॉम साउथ साउथ भी बोल सकते हैं। सॉरी, वर्टिकल से 53 डिग्री पे दिखेगा उसको, पर इसको वैसा नहीं बोल सकते अपन जैसा तुम बोल रहे हो। साउथ कहाँ दिख रहा है यहाँ पे? साउथ नहीं है ना, ये वर्टिकल है। साउथ वाली लाइन किधर आएगी? साउथ वाली लाइन आएगी पेज के परपेंडिकुलर इनवर्ड एंड आउटवर्ड। अगर अपन नहीं को समझा? सर जैसे अगर आपने जो डायरेक्शन लिखा आपने फर्स्ट क्वाड्रेंट के ट्रायंगल से लिखा है, तो तो भाई अगर तू एक मिनट, यहाँ पे क्वाड्रेंट को लेके कंफ्यूज नहीं हो, क्वाड्रेंट को लेके नहीं, इसको 3D में इमेजिन करना है, क्वाड्रेंट को लेके कंफ्यूज नहीं हो। एक मिनट, इस पेज का स्क्रीनशॉट तो फिर बता रहा हूँ मैं, डायग्राम एक और डायग्राम निकालता हूँ। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो पहले, ले लिए? इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लिए क्या? हेलो, हाँ सर। ठीक है। अब इसका जो डाउट आया था कि हम साउथ की बात कर ले, यहाँ पे एक मिनट मैं दूसरा डायग्राम निकाल देता हूँ यहाँ पे साइड में।
3D डायग्राम, बट थोड़ा सा मुश्किल होता है। ये है सर, ये लाइन वर्टिकल है। अब देखो अभी ऋषभ, हेलो हेलो, अभी देखो, हाँ सर। अभी समझ में आया? हाँ सर। हाँ, तो इसमें जो रेन है, रेन का वेलोसिटी का डायरेक्शन इधर आ रहा है, और जो मैन है वो इधर पे दौड़ रहा है। तो जो रिजल्टेंट बनने वाला आपका वी आर एन, वो इसके अपोजिट डायरेक्शन पे आएगा, -dm वेक्टर। और जो रिजल्टेंट आपका बन रहा है वो यहाँ पर बनेगा, ये ऐसा, दिस इज वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन। और फिर जब आप यहाँ पर एंगल देख रहे हो, ये अल्फा है या फिर ये अल्फा, अभी देख ले बराबर। क्लियर हो गया अभी कि नहीं? हेलो, क्लियर हो गया अभी? हेलो बेटा, क्लियर हो गया ऋषभ? हाँ सर। हाँ, डायग्राम देख लो अच्छे से। सर हाँ सर, वही जैसे अपन ने जैसे 53 डिग्री ईस्ट फ्रॉम वर्टिकल लिखा है, तो वैसे ही जैसे नीचे की इसमें नहीं क्या, जैसे टेबल जो टेबल टाइप बनाया आपने, उसके नीचे अगर लिखना रहा तो उसके नीचे जहाँ पे अपन ने रिजल्टेंट निकाला, तो अगर फिर वहां पे डायरेक्शन लिखना वो भी रहा वैसे ही है ना, वर्टिकल से वैसे ही है वो। आपको रेन कैसी अपीयर होगी, आप कैसे तो खड़े हो वहां पे, वेस्ट हो वर्टिकल जाएगा पे मतलब खड़े हो ना। 52 डिग्री। तो डायग्राम निकालने का तरीका हो गया, आप कहाँ पे खड़े होगे, टेबल टॉप में, जहाँ पे पॉइंट मैंने बनाया वो, जहाँ से आपने सारे डायग्राम डायरेक्शन शो की हो, जिस पॉइंट से, ओरिजिन पे, आप ओरिजिन पे खड़े होके देख रहे हो। या तो आप वर्टिकल से ईस्ट की तरफ बोलोगे, या ईस्ट से वर्टिकल की तरफ बोलोगे ना 53 डिग्री, या वेस्ट से बोलोगे। यहाँ पे नॉर्थ का तो काम ही नहीं आ रहा, नॉर्थ से तो फिर आप मुड़ जाओगे। यहाँ पे नॉर्थ का और साउथ का डायरेक्शन देखो, कहानी तो बनी नहीं रही नॉर्थ और साउथ की। सर टेबल के नीचे तो वेस्ट लग रहा ना, 50 डिग्री वेस्ट टेबल के वर्टिकल। नीचे वेस्ट कहाँ लग रहा है? टेबल के नीचे भी वेस्ट कहाँ लग रहा है? ये यहाँ से देखना बेटा, यहाँ पे आपको रेन कैसी अपीयर होते हुए दिखेगी। आपको रेन ऐसी दिखेगी ना कि इस तरह से आ रही है, तो आप क्या बोलोगे? हाँ, वेस्ट से वर्टिकल की तरफ बोल सकते हो ऐसा। फिर ये वाला एंगल निकालना पड़ेगा आपको बीटा, तो फिर वेस्ट से ऐसी दिखेगी आपको फिर। तो ये थोड़ा सा अजीब है, मतलब आप दौड़ रहे सामने, आप पीछे से बता रहे हो डायरेक्शन। छाता कैसे होल्ड करोगे? ऐसे होल्ड करोगे ना। समझ गए ऋषभ? हाँ ठीक है। हाँ ठीक है, क्लियर हो गया अभी? हाँ सर। ओके। अभी वेक्टर के डिफरेंस में कोई डाउट? कैसे निकाल रहे अपन वेक्टर का डिफरेंस? क्लियर हो गया अभी? वेक्टर का डिफरेंस कैसे निकाल रहे अपन, है ना? अरे समझ गए या नहीं? हाँ सर, समझ गए। ठीक है, अब एक और हाँ क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं, अभी एक और क्वेश्चन दे रहा हूँ। हाँ, इसी टाइप का एक और क्वेश्चन अपन करते हैं। एक क्वेश्चन और लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे। मिटा दो इसको, मिटा दो। हाँ सर। स्क्रीनशॉट ले लिया इसका, इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। हाँ सर, थोड़ा सा साइड हो जाइए। सर ले लिया। अभी एक और क्वेश्चन है, पेज नंबर 5। क्वेश्चन ये है, इन
platform person is standing. Person is standing and observe that, या फिर ऐसा उसको ये दिख रहा है and there is a raining, बारिश भी हो रही है और speed of rain is suppose again it is 6 meter per second and also there is a wind is blowing from velocity of wind is there 8 meter per second and direction from north to south. So in which direction he should hold his umbrella, उसको अपना छाता किस डायरेक्शन पे होल्ड करना चाहिए जिससे वो भीगने से बचे। तो यहाँ पे देखो डेटा वैसे ही है, यहाँ पे आदमी खड़ा हुआ है, अब हवा चल रही है और बारिश हो रही है यहाँ पे, तो उसको अपना छाता कैसे होल्ड करना चाहिए जिससे वो भीगने से बचे। समझ गए क्वेश्चन? हेलो, क्वेश्चन समझ गए? सर। हाँ, अभी इसको कैसे करना है, तो यहाँ पे क्या डिफरेंस लेना पड़ेगा कि वेक्टर सम आएगा? थोड़ा सोचो, वेक्टर सम आएगा कि सर आपने दोनों अल्फा सेम कैसे कर दिए? क्या बेटा? अल्फा सेम कैसे कर दिए मतलब? एक मिनट अल्फा वर्टिकली, हाँ सॉरी, ये अल्फा है तो ये वाला अल्फा आएगा यहाँ पे और ये वाला एंगल आपका बीटा रहेगा। तो बीटा की वैल्यू कितनी आएगी? 90 माइनस अल्फा मतलब 53 डिग्री। तो इसको वर्टिकल से नॉर्थ की तरफ अपने छाते को कैसा रखना पड़ेगा? ये छाता अगर अपन बना दे यहाँ पे, तो ये वर्टिकल से नॉर्थ की तरफ अपने छाते को होल्ड करना पड़ेगा 53 डिग्री के एंगल पे। समझ गए? हेलो, समझ गए या नहीं? हाँ सर। हाँ, अब देखो यहाँ पे, अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर कहाँ पे ऐड करना है, कहाँ सब्ट्रैक्ट करना है। तो ये लॉजिक आपको खुद लगाना पड़ता है, ठीक है? जैसे मान लो एरोप्लेन चल रही है और विंड भी, हवा भी चल रही है, तो वहां पे रिलेटिव मोशन नहीं है, वहां पे विंड के कारण जो एरोप्लेन है वो मूव कर जाएगी एक अलग डायरेक्शन पे। तो रिजल्टेंट निकालना पड़ेगा कि भाई रिजल्टेंट वेलोसिटी कैसे बन रही है, और जब आप इसके क्वेश्चन करोगे तो ऑटोमेटिकली आपको चीजें समझ में आएंगी यहाँ पे, है ना, कि कहाँ पे डिफरेंस लेना है। देखो, जब हम कहीं से ऑब्जर्व कर रहे हैं किसी चीज को, जनरली रिलेटिव मोशन वाला केस जो था, तो वहां पे आपको डिफरेंस लेना पड़ रहा था, जबकि यहाँ पे आपने क्या किया है? ऐड किया है। क्लियर हो गया या नहीं? हेलो, हाँ सर। आयुष समझा? हाँ सर। हाँ, तो यहाँ पे आपको ये थोड़ा सा अपना खुद के लॉजिक भी लगाने पड़ेंगे। कोई फिक्स फार्मूला नहीं होता है, ध्यान रखना, फिजिक्स में ये लॉजिक आपको लगाना पड़ता है और फिर वेक्टर की एप्लीकेशन का यूज करना पड़ता है। तो यहाँ पे ऐसा है, आपको जैसे मैथ्स में आपको डायरेक्ट फार्मूला पता चलेगा, हाँ ये करना होगा आपको, केमिस्ट्री में आपको पता कि ये ऐसा करना होगा, लेकिन यहाँ पे आपको अपने लॉजिक लगाने पड़ते हैं, ठीक है? तो यही फर्क है फिजिक्स में। बाकी आपको ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा फार्मूले यहाँ पे दिखेंगे, उतने ही फार्मूले हैं, उसी के आगे पीछे पूरा कहानी चलते रहती है, बस आपको लॉजिक लगाते बनना चाहिए, हो गया, ठीक है सर? तो इसमें डायरेक्शन बोलते वक्त अपन 53 डिग्री नॉर्थ फ्रॉम वर्टिकल बोलेंगे ना? 53 डिग्री फ्रॉम वर्टिकल टू नॉर्थ, नॉर्थ टू वर्टिकल नहीं, नॉर्थ से वर्टिकल की तरफ। क्या? वही सर, वर्टिकल से बोलना पड़ेगा ना, वर्टिकल से। हाँ सॉरी। और अगर आप नॉर्थ से वर्टिकल की तरफ बोल रहे हैं तो फिर वो 37 डिग्री आएगा। हाँ ठीक है, समझ गए? हाँ सर। ओके, तो आज के लिए इतना ही, बाकी अपन अब अगली क्लास में देखेंगे, ठीक है? बाय सर। ओके बेटा, बाय बाय। बाय सर। बाय सर। बाय सर।